अब हमने पढ़ना है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व बेसिकली मस्कुलोस्पाइरल नर्व भी इसे कहते हैं और ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की एक ब्रांच होती है और ये काफ़ी बड़ी ब्रांच होती है, लार्जेस्ट ब्रांच होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की और इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8 और T1। ये जो ब्रांच होती है इसका सबसे पहले ओरिजिन हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक्जिला के अंदर ओरिजिनेट करती है ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कॉर्ड से। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट के पीछे पीछे ये रन करते हैं, यानी बेसिकली हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये जो रेड कलर की आर्टरी प्रेजेंट है ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होता है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ये हमारे पास रेडियल नर्व ओरिजिनेट करती है, तो वो भी एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पीछे ट्रैवल कर रही होती है। उसके बाद रेडियल नर्व यहाँ से पीछे चली जाती है एक्सिला से पोस्टीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है इंटरमस्कुलर स्पेसेस। इंटरमस्कुलर स्पेसेस के अंदर हमारे पास एक ये प्रेजेंट है टीरीज मसल, टीरीज मेजर मसल और यहाँ पे प्रेजेंट है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास ह्यूमरस बोन। तो ये सारे मिलके कुछ इंटरमस्कुलर स्पेसेस बना रहे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस होती है, ये अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस और ये लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस। तो जो हमारे पास टीरीज में ये रेडियल नर्व होती है ये लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस यानी ये वाली स्पेस से बाहर आ जाती है पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे। पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे आने के बाद ये हमारे पास जो ह्यूमरस बोन के पीछे स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होती है उस ग्रूव के अंदर से ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते करते लेटरल साइड ऑफ आर्म पे आ जाती है। जब ये लेटरल साइड ऑफ आर्म पे आती है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये जो फेशिया प्रेजेंट होता है ये सेप्टम को पियर्स करती है और यहाँ से गुजर के आर्म की एंटीरियर साइड पे चली जाती है यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में हम देखें तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा के अंदर जाके 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। एक हमारे पास होती है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और एक होती है हमारे पास डीप टर्मिनल ब्रांच। ये वाली डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास होती है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और ये होती है डीप टर्मिनल ब्रांच। जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है उसका कोर्स बहुत ज़्यादा इजी है कि सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच बेसिकली हमारे पास जो फोरम होता है उसके अंदर रेडियल आर्टरी के साथ साथ ट्रैवल कर रही होती है। तो मैं रेड से आपके साथ रेडियल आर्टरी ड्रॉ करूँ, यहाँ पे वो ट्रैवल कर रही होती है रेडियल आर्टरी। तो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जो सी है अपर पार्ट ऑफ आर्म में रेडियल आर्टरी से दूर होती है यानी उससे सेपरेटेड होती है। मिडल पार्ट ऑफ फोरआर्म में वो बिल्कुल उसके साथ अटैच होती है और जो लोअर 1/3 ऑफ फोरआर्म है उधर फिर उससे सेपरेट हो जाती है। और लोअर 1/3 ऑफ फोरआर्म में सेपरेट इसलिए होती है क्योंकि इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है ब्रेकोरेडियालिस मसल का टेंडन। ये जो ब्रेकोरेडियालिस मसल का टेंडन है ये हमें एक हम फीचर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक मार्क के तौर पे कि अगर हम डाइसेक्शन कर रहे हो तो हमारे पास अगर ब्रेकोरेडियालिस मसल को हम रिमूव करें उसकी टेंडन को तो नीचे हमें सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व मिल जाएगी। तो ये इसका कोर्स था। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांचेज आती हैं सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच की वो हम आगे जाके सारी डिस्कस करते हैं। पहले हम आ जाते हैं रेडियल नर्व की ब्रांचेस कि जब हमारे पास रेडियल नर्व आर्म में ट्रैवल कर रही होती है तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। रेडियल नर्व बेसिकली हमारे पास 2 तरह की जोन सी है ब्रांचेस देती है। एक मस्कुलर ब्रांचेस देती है जो मसल्स को सप्लाई करती है और दूसरा ये क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। सबसे पहले जब ये मस्कुलर ब्रांचेस इसकी स्टडी करते हैं तो हमारे पास जब ये लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से बाहर आती है तो हमारे पास रेडियल ग्रूव में एंटर होने से पहले तो ये 2 ब्रांचेस देती है, एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को और एक मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को। पिछले ह्यूमरस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ट्राइसेप ब्रेकाई मसल होता है उसके 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल एंड मीडियल हेड। यहाँ स्पाइरल ग्रूव के ऊपर यहाँ पे अटैच होता है हमारे पास लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, यहाँ पे अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई और यहाँ नीचे अटैच होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। तो ये जो हमारे पास जब लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से ये ओरिजिनेट करती है पीछे स्पाइरल ग्रूव में एंटर होने से पहले तो ये हमारे पास 2 मस्कुलर ब्रांचेस देती है, एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को और एक नीचे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को। उसके बाद ये नर्व स्पाइरल ग्रूव के अंदर एंटर हो जाती है। स्पाइरल ग्रूव में एंटर होने के बाद ये 2 मसल्स को और ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच दोबारा ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को देती है और एक और ब्रांच हमारे पास लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को देती है। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा मसल पीछे प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं एनकोनियस मसल।
इस एंकोनियस मसल को भी एक ब्रांच ही देती है। नेक्स्ट आ जाती है ये स्पाइरल ग्रूव के बाहर। जब ये स्पाइरल ग्रूव आ जाती है, यहाँ से गुजर के बाहर आ जाती है, तो ये 3 मसल्स को और सप्लाई करती है। एक हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है ब्रेकियालिस मसल, उसे सप्लाई करती है। उसके अलावा ब्रेकोरेडियालिस मसल को और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल, इन तीनों मसल्स जो लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सप्लाई करती है ये टोटल इसकी मस्कुलर ब्रांचेस थी। इसके अलावा आ जाते हैं हम इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस पे। जो रेडियल नर्व की क्यूटेनियस ब्रांचेस है, बेसिकली जो रेडियल नर्व है जब वो हमारे पास एक्जिला के रीजन में होती है, यानी ये वाले रीजन में होती है, तो ये हमारे पास एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो आर्म की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करती है। उसके बाद जब ये हमारे पास स्पाइरल ग्रूव के अंदर से ट्रैवल कर रही होती है, तब ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास देती है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, यानी ये वाली ब्रांच, और एक हमारे पास देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये हमारे पास टोटल ब्रांचेस होती हैं आर्म के रीजन में। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जो हमने पढ़ी थी, उसकी अगर ब्रांचेस देखें तो वो सोलो क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है, यानी वो सिर्फ क्यूटेनियस ब्रांचेस सप्लाई करती है, और वो क्यूटेनियस ब्रांचेस जाती हैं हमारे हैंड के रीजन में। ठीक है, उसका अलग से हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो सा ना हैंड है, हैंड के अंदर जो सा ये वाला रीजन होता है हैंड का, यानी लेटरल 2.5 फिंगर्स, इन्हें सप्लाई करती है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और ये कैसे सप्लाई करती है, यहाँ से हमारे पास सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आती है। एक ब्रांच आती है लेटरल साइड ऑफ थंब पे, दूसरी ब्रांच मीडियल साइड ऑफ थंब पे। उसके अलावा एक ब्रांच आती है लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर पे, और एक कॉमन ब्रांच आती है यहाँ पर, और ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, जो कंटेजुअस साइड ऑफ इंडेक्स और मिडल फिंगर को सप्लाई करती है। ये हमारे पास टोटल ब्रांचेस होती हैं जो हैंड में जाती हैं हमारी रेडियल नर्व की, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की। इसके अलावा एक पॉइंट हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे पास अब हैंड की डोर्सम साइड पे सप्लाई करती है, और इसके अलावा जो हमारी फेरेंजेस होती हैं उनकी प्रॉक्सिमल और मिडल फेलेंक्स को सप्लाई करती है, टर्मिनल को ये सप्लाई नहीं करती। अगर हम हैंड को देखें तो हमारे पास जो एक फिंगर होती है उसके अंदर 3 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं, प्रॉक्सिमल फेलेंस, मिडल और डिस्टल। तो ये हमारे पास जो रेडियल नर्व है, यानी रेडियल नर्व की सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है, ये मिडल और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स को सप्लाई करती है, लेकिन ये डिस्टल फेलेंक्स को सप्लाई नहीं करती। डिस्टल फेलेंक्स को सप्लाई करती है मीडियल नर्व की ब्रांच, पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस, हम आगे जाके स्टडी करेंगे।